हाँ तो जी नमस्कार, आप सबको स्वागत करता हूँ अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग बहुपद ही क्लास की कर रहे हैं और ये सर कब तक चलेगा, बस एक्सरसाइज और रह गया 2.4। इसके बाद इसका काम तमाम हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे दो चर और रेखीय समीकरण, बहुत एक संदार्थ चलेगा। ये आप लोग के लिए कराएं एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हम लोग भागा सीखेंगे देना। और भागा देने के लिए आता है एग्जाम में, 2 मार्क्स में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो बहुपद है दूसरा चैप्टर क्लास 10 के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा। और हम आप सबको पढ़ा रहे एनसीईआरटी बुक से। तो अगर आप लोग बनाते भारतीय भवन से, अगर वहां से भी क्वेश्चन नहीं बनते तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या आप हमसे कॉन्टेक्ट भी करना चाहते हैं तो ये नंबर 7352585902 से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जितना हो सकेगा आप प्रश्न पूछ सकते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा आप सबको। ठीक है डियर, तो आप जरूर कमेंट कर पूछ सकते हैं अपने चैनल पर। ठीक है, चलिए है क्वेश्चन, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भागा देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। आप लोग एल्गोरिदम पढ़ें, जिसे एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मैं जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था रियल नंबर, जिसे कहते हैं आप लोग वास्तविक संख्या, और मैं भी कहता हूँ वास्तविक संख्या ही है, उसमें पढ़ना था ए बराबर एल्गोरिदम, कहते हैं हम लोग एल्गोरिदम, एल लिखा हुआ यहाँ पर एल्गोरिदम बराबर होता है, जिसे हम ए से सूचित करते हैं, ए बराबर करते हैं हम लोग बी क्यू प्लस आर। ये आप लोग पढ़े होंगे, जिसे हम लोग ए को क्या कहते हैं, ए को कहते हैं हम लोग भाज्य, ए को क्या कहते हैं हम लोग भाज्य, अब बी को कहते हैं हम लोग भाजक, और क्यू कहते हैं हम लोग भागफल, और आर कहते हैं हम लोग शेषफल। आर क्या कहते हैं हम लोग शेषफल। यही चीज को हम लोग करना है। आप जानते होंगे भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, भागफल शेषफल क्या होता है। आप लोग भागा सीखे होंगे क्लास 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में भी सीखे होंगे भागा। लेकिन ये जो भागा है एक बहुपद का भागा है, इसका है बहुपद का, और उसमें मेथड लगाना एल्गोरिदम के द्वारा। देखिए एक आपको भागा हम देख कर देते हैं, जैसे कि भागा देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 20 में 4 से भाग दे, ये क्वेश्चन बस आपको समझा रहे हैं। 20 में 4 से भाग दे, तो हमने क्या करते थे कि 20 क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, और 4 से क्या करेंगे हम लोग भागा देंगे, 4 पचे 20, 4 पचे 20 लगाएंगे, कटकुट। इसी को कहते हैं हम लोग हिंदी में, इसे भाज्य कह देंगे, और भाज्य को क्या कहते हैं हम लोग ए भी कहते हैं, इसे भाजक, इसे क्या कहेंगे हम लोग भाजक, जिसे सूचित किससे किया गया, बी से किया गया। और इधर वालों क्या कहते हैं हम लोग भागफल कहते हैं। सर क्या कहते हैं भागफल, जिसे हम क्यू से सूचित इंडिकेट कर देंगे, और नीचे जो बचता है उस शेषफल अर्थात आर कह देंगे। तो सर इसी प्रकार इसको भी भागा देना होगा, बिल्कुल इसी प्रकार इसे भी भागा देना होगा। कह रहा है ना, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को, तो px दिया हुआ, देखिए px ये हो गया आपका, px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। दो चीज को मालूम करना हमें, क्योंकि दो चीज दे रखा आपको। जो px होगा एक भाज्य है, ये भाज्य ही है, और gx हो जाएगा भाजक। तो क्या क्या यहाँ पर प्राप्त नहीं है, क्या क्या यहाँ पर शेष, मतलब कि हमें अज्ञात है। तो अज्ञात है आपका भागफल और एक शेषफल, ये दो दे रखा, इसे हम लोग px कह देंगे जो दिया हुआ भाज्य को, और भाजक को यहाँ पर gx दे दिया गया। तो क्या चीज पता है हमें, पता करना है दो चीज, भागफल और शेषफल, अर्थात q और r प्राप्त करना। तो स्टार्ट करें, ये आप समझे होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब इसको हम समझते हैं कैसे बनाएंगे। सर ध्यान से देखिएगा, अगर एक बढ़िया से देख लीजिएगा तो शायद सारा आपको बन जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं आप लोग को स्थिरता से बताएंगे और धीमा धीमा
अस्थिरता से लेके चलेंगे, ठीक है, जल्दी नहीं करना। चलिए भागा दें, हाँ जी सर दीजिए। चलिए हल करते हैं पहला का। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है। पहले हम पहला क्वेश्चन को हल करेंगे, पहले नंबर को हम हल कर रहे हैं, ठीक है, पहले नंबर को हल कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात पी एक्स कितना दिया हुआ है, लिख दिया जा एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। जी एक्स कितना दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, जी है, ठीक है, क्यू मत मारिएगा, जी एक्स दिया हुआ है आपको x² माइनस 2 में। क्या कह रहा है, पी एक्स को जी एक्स से भागा देना, तो पी एक्स को घर में रखना और जी एक्स को बाहर रख के डिवाइड करना, ठीक है। देखिए समझ रहे हैं ना। चलिए तो यहाँ पर पी एक्स हो जाएगा एक्स क्यू, है ना, माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 डिवाइडेड, इस तरह से करते हैं ना, कितना से x² माइनस 2 से करते हैं। अब आपको दो चीज पता हो गया, ये आपका जी एक्स है, ये आपका पी एक्स है, ठीक है। चलो अब हम भागा देते हैं, भागा देते हैं, यहाँ x² माइनस 2 में हम इतना से इसको भागा देंगे, अर्थात हम इसे खत्म करेंगे। भागा का मतलब ये ना खत्म करना, खत्म करके जो नीचे आएगा वो शेषफल होता है और जो इधर साइड आएगा उसे भागफल कहेंगे, और जो ये दिया हुआ भाज्य और ये जो दिया हुआ x² माइनस 2 ये भाजक दिया हुआ, ठीक है। चलिए अब देखा जाए x² माइनस 2 से भागा दे रहे हैं, ठीक है, इतना से भागा दे रहे हैं, मुझे x क्यों लाना है, x पे पावर क्यों लाना है, अर्थात 3 लाना है। अब मेरे पास x पे पावर 2 है, हम कितना से यहाँ मल्टीपल करें कि हमारा ये आ जाए, x पे पावर 3 आ जाए। तो सर आप x से गुना कर लीजिए, x से गुना कर दीजिए, ये गुना का रिलेशन होगा, ठीक है, बाहर रहेगा तो, क्योंकि यहाँ पर x से गुना करेंगे डियर तो ये x² है और इसका भी घात यहाँ पर 1 होता, याद रखना। गुना में आप पढ़े होंगे घात घातांक, क्लास 8 में पढ़े होंगे घात घातांक। गुना में क्या होती है, पावर जुड़ जाती है, भागा में क्या होती है, पावर घट जाती है, पता होगा आप सबको, बिल्कुल है सर पता। तो x में गुना कर रहे हैं x² से तो x क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 2, 2 1 3, फिर x जो है यहाँ पर भी गुना करेगा 2 से भी, तो माइनस 2x। सर यहाँ पर 1 ले सकते हैं, 1 दीजिए अर्थात न दीजिए, यहाँ पर 1 ऑलरेडी छिपा हुआ, ठीक है। तो कितना से मैंने मल्टीपल किया, x से किया, कितना से, x से, तो यहाँ पर लिख दिया जाए x क्यों आया और क्या आया, माइनस 2x आया, आया है ना। अब क्या करना है सर, आप देखते रहे क्या होता है। इतना आने के बाद हमें क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा, हम इसे अब खत्म करेंगे, अर्थात यहाँ से खत्म करेंगे, एक्स क्यू को खत्म करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे ना, बिल्कुल बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक चीज कॉमन याद रखना, जो माइनस में चिन्ह रहेगा नीचे वाला, ऊपर नहीं नीचे वाला जो आया मेरा, जो माइनस में चिन्ह रहेगा वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। सर ये कैसे हो जाएगा, इसे याद रखना है, ये नियम कहता है इसे बनाने का, ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको केवल याद रखना, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। देखिए ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा ये, और ये अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस ही समझेंगे ना, हाँ जी सर, तो ये माइनस में हो जाएगा। ये प्लस एक्स क्यों है और माइनस है, ये यहाँ पर कह सकते हैं प्लस में और ये इतना माइनस में, तो कैंसिल हो सकता है ना। 1 रुपया कमा रहा और 1 रुपया गमा भी दे रहा, खर्च भी कर दे रहा, तो उसके पास 1 रुपया बचेगा जी, 1 रुपया नहीं बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना। उसी आगे चलते हैं, ये प्लस 2x हो गया और ये प्लस 5x, इसका जात देखिए, अब जात में देखना होगा अर्थात कास्ट देखना होगा कि x x वाला कौन साथ है, तो यही है। अब यहाँ पर देखा जाए पहले x² का कोई है यहाँ पर कास्ट नीचे में ना ऊपर में है, तो हम इसे उतार लेंगे नीचे, क्योंकि देखेंगे अब यहाँ पर हमें कह सकते हैं घात के अनुसार चलेंगे, पहले ज्यादा वाला घात लिखेंगे, उसके बाद कम वाला, उससे के बाद सबसे कम वाला,
उसके बाद अगर नहीं रहा तब लिखिएगा, ठीक है। तो ये उत्तर जाएगा। फिर ये इसका कास्ट है प्लस 2x है, ये प्लस 7x 5x है, तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। इसका ये भी उतर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना, हो जाएगा ना जी। देखा जाए थोड़ा सीधा लिखिएगा, थोड़ा तरह लिखा रहा होगा। ये आप लोग का -3x², ये प्लस 7x और ये -3। क्लियर। चलो अब क्या करना है, अब क्या लाना है, मेरे पास ऑलरेडी यही है gx। अब मुझे लाना है यहाँ पर 3x² लाना। अब मेरे पास x² ऑलरेडी दे रखा, तो 3 नहीं है ना लाना, 3 नहीं है इसमें, तो 3 से क्या किया जाए, अभी माइनस में लाना है, तो माइनस से क्या करेंगे, हम इसे मल्टीपल करेंगे, तो -3 में गुना करेंगे तो -3x² आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। समझ में आया होगा, बिल्कुल आया सर। -3 से मैंने मल्टीपल किया तो यहाँ पर -3x² आ गया और प्लस 6 आ गया। चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में रहेगा वो प्लस। देखिए यहाँ पर -3x² है, ये प्लस, तो क्या ये कैंसिल होगा डियर, होगा ना जी, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर देखा जाए 7x है, क्या इसमें है x वाला आदमी नीचे, नहीं, तो इसको यहीं उतार दिया जा। उसके बाद देखते हैं ये -6 है, ये -3 है, दोनों तो एक ही परिवार से बिलोंग कर रहा है, ये दोनों एक ही जात है, ये भी संख्या में, ये भी संख्या में, तो कितना हो जाएगा जी, 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आया होगा। अब फिर लगेगा क्या, आगे क्या होगा, लगेगा क्या सर, अब देखा जाए यहाँ पर gx x² है -2 है, यही है gx। अब यहाँ पर देखा जाए नीचे जो 7x है -9, जब भी अर्थात इसे हम भाजिकाते, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर लॉजिक बात बताया जा रहे हैं हम लोग आप सबको, ये भागफल है और ये भाजक है और नीचे शेषफल है, यही है ना, कि और कुछ है, और कुछ है नहीं सर। एक बात याद रखना, जब भी भाजक से छोटा हो जाएगा शेषफल, जो भी नीचे आएगा, उसके बाद काम करना बंद कर दो। क्या मैंने बोला, अर्थात शेषफल हो जाएगा छोटा और भाजक हो जाएगा बड़ा, तो भागा के काम खत्म हो जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर शेषफल हो जाएगा छोटा भाजक से, तो उसका भागा का काम करना बंद हो जाएगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी दिखाता हूं, यहाँ 20 है, यहाँ 4 है, या हम मान लीजिए यहाँ पर 48 दिया, 20 दूनी 40। क्या ये लगेगा, लगेगा, लेकिन पॉइंट बैठाकर, दशमलव बैठाकर काम होगा, लेकिन यहाँ दशमलव काम करेगा, दशमलव काम करेगा नहीं सर। तो इसके अंततः लास्ट तक कह रहे हैं हम कि जब भी शेषफल छोटा हो जाएगा और भाजक बड़ा हो जाएगा, तो भागा का काम खत्म हो जाएगा। जब भी छोटा हो जाएगा भाजक, सॉरी शेषफल और भाजक से, तब भागा का काम खत्म हो जाएगा, हम नहीं करेंगे। तो शेषफल हम इसे मान लेंगे 7x - 9 को। क्लियर, समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं आप हम सबको। चलिए अब क्या हमें प्राप्त करना था, दो चीज प्राप्त करना था, भागफल तथा शेषफल। तो भाज्य कितना है, पता है आप सबको, भाज्य कितना है सर, x³ है, जिसे हम px कह रहे थे अभी, 3x² है प्लस 5x - 3 है। अगला भागफल कितना है, भागफल कितना है, भागफल कितना आया है, तो x - 3 आया। भाजक कितना दिया गया था, भाजक दिया गया x² - 2। शेषफल कितना आया है, शेषफल कितना आया है, शेषफल कितना आया है, तो 7x - 9। ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से आंसर।
इतने लिखना है। एक चीज और, इतना करना है अर्थात इतना लिखना है आपको एग्जाम में, भागा देने के बाद इतना लिखना है। ये पूरा तरह से आंसर है, कंप्लीटेड। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर ये गलत बना हुआ, ये गलत बना हुआ, तो गलत बना हुआ है, इसे जांच करने का तरीका भी है एल्गोरिदम विधि से। कैसे जांच होगा, पहले इसको लिखिए, पहले आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जांच करने का भी मैं आपको बताते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए एल्गोरिदम, जिसे हम लोग अभी मैंने लिखा था एल्गोरिदम, 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 एल्गोरिदम क्या लिखे थे हम लोग, भाज्य, 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 भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये तो लिखे होंगे। अब क्या करना है, भाज्य कितना है, तो भाज्य आपका एक्स क्यूब, शायद दिखाई दे रहा हो कि नहीं दिख रहा, बता दीजिएगा आप सब, यही है। भाजक कितना है, भाजक ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इनटू भागफल कितना आया था एक्स माइनस 3 प्लस शेषफल 7x माइनस 9। देखिए अगर आपको लगता है कि हम संतुष्ट नहीं इसको बनाएं, तो हमें सेटिस्फाइड नहीं है, कि लग रहा है कि गलत है, तो आप क्या करिएगा कि भाज्य बराबर जो बराबर लिखा हुआ है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, आप इसके जो भाज्य है एक्स पे पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, अगर ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के काम करने के बाद भाज्य बराबर आता है, तब ये पूरी तरह से सही बना। अगर नहीं आया, अगर नहीं आया, सुनिएगा ध्यान से, अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं आप गलत किए, उसको निवारण करना होगा। तो सर आपने जो बनाया क्या ये सही है, मैं भी तो कह सकता हूं सर कि आपने जो बनाया अभी ये क्या सही है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूं सच, सच क्या है यहीं पर दिखा रहा हूं, देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, एक बार बता दीजिएगा ध्यान से कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, बस इतना बता दीजिए आप सब, ध्यान से बता दीजिएगा कि दिखाई दे रहा। अगर दिखाई दे रहा है ना, हम ऊपर लिख देंगे, फिर यहाँ पर गुना करिएगा इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 में और एक्स माइनस 3 से, एक्स स्क्वायर से गुना करिए पहले एक्स में, एक्स क्यों हो जाएगा, एक्स में एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2 से 2x माइनस माइनस प्लस प्लस 7x, ये जोड़ में हो जाएगा। अब इसे क्या करिएगा, एक्स क्यूब का कोई नहीं है जात, लिख दीजिएगा, इसका कोई जात है नहीं है, माइनस 3x स्क्वायर, क्या इसका जात है, इसका जात यहाँ पर प्लस 7x और माइनस 2x, तो माइनस प्लस 5x, ये माइनस 9, ये प्लस 6, तो हो जाएगा माइनस 3। देखिए अब यहाँ पर क्या ये भाज्य बराबर आया x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये देखिए और ये देखिए, क्या ये बराबर है ना, x पे पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, देखिए दोनों सेम है, तो कह सकते हैं पूरी तरह से हमारा जो बना हुआ ये सही, करेक्ट है, बिल्कुल सही। ये जांच करने का एक एल्गोरिदम विधि है, ठीक है, तो आपको यही लिखना होगा, इसे ए कहते हैं और इसे हम बी कहते हैं, एकरे कहते हैं एल्गोरिदम, इसे हम क्यू कहते हैं और नीचे वाला को आर कहते हैं। स्क्रीनशॉट प्यारा सा, क्या दिखाई दे रहा है एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा आप सब, जरूर जरूर कमेंट करके जरूर डालिएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं आप सबको। अब आप लोग भी जांचिएगा, मैं दूसरा बना के बस छोड़ दूंगा, आपको जांचने का काम दूंगा, आपको भी तो कुछ दूंगा ना। चलिए अरेंज कर दें, स्क्रीनशॉट कर लिए, कर लीजिएगा। चलिए
दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से, कोई इसमें बदलाव नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन दूसरा है, वही है, दूसरा का हम हल करेंगे। क्या है, पी एक्स कितना है, ये क्वेश्चन दूसरा है, पी एक्स कितना है, जी एक्स कितना है। ठीक है, चलो पी एक्स को पहले दिया जाए एक्स पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। जी एक्स को थोड़ा सा हम सीधा करके लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है घात एक्स स्क्वायर के बाद एक घात वाला आएगा, एक्स आएगा, उसके बाद 1 आएगा, तो माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपका पी एक्स है और ये आपका जी एक्स। ठीक है, चलो भागा देते हैं, उसी प्रकार देंगे। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है प्लस 1 है। अब देखा जाए पहला डिजिट लाना हमें एक्स पे पावर 4 लाना है, एक्स स्क्वायर दे रखा, किससे मल्टीपल करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे मल्टीपल, है ना। एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक्स पे पावर 4 हो जाएगा ना, और एक्स पे पावर 2 है, यहाँ पर एक्स यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर 3, 2 1 3 हो जाएगा, प्लस एक्स पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना। चलो कितना से मैंने मल्टीपल किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीपल किया, जो आया एक्स पे पावर 4, और कितना आया है माइनस 3x पे पावर 3 नहीं आया, एक्स क्यों आया खाली, और प्लस एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर। चिन्ह क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा, जो प्लस में रहेगा माइनस में, प्लस में माइनस में कैंसिल। इसका कोई कास्ट है नहीं है, इसका कोई कास्ट नहीं, तो इसको उतार दिया जाए, एक्स क्यू। इसका कोई कास्ट है माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, चलो अब यहाँ पर वही चीज है मेरे पास, है ना, जी एक्स उतना ही है। अब यहाँ पर मुझे लाना है एक्स पे पावर 3 स्टार्टिंग में, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो कितना से मल्टीपल करेंगे, एक्स से करेंगे, कितने से, एक्स से, तो एक्स क्यों हो जाएगा, और फिर इसी से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, फिर एक्स से 1 में, तो एक्स हो जाएगा ना जी। चलो कितना से मल्टीपल किया, प्लस एक्स किया, एक्स पे पावर क्यों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, चिन्ह क्या होगा डियर, चेंज होगा, चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा, प्लस वाला माइनस में, ये माइनस से प्लस में, प्लस माइनस में, ये देखिए कटेगा, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल होगा ना, होगा। अब यहाँ पर इसका कास्ट है प्लस में और ये माइनस में, तो बचेगा कितना, माइनस 3x स्क्वायर बचेगा ना, और ये माइनस एक्स है, ये प्लस है, तो कितना बचेगा, प्लस 3x बचेगा, ये प्लस 5 बच जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर यही चीज है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ही है। अब कितना से मल्टीपल करें, यहाँ पर कितना से कर दें, माइनस 3 से कर दें, माइनस 3 से माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा। कितना से मैंने किया, माइनस 3 से किया, तो माइनस 3x स्क्वायर आ गया, प्लस 3x हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। चिन्ह क्या होगा, चेंज, चिन्ह क्या होगा, चेंज, ये माइनस में प्लस में कैंसिल, और ये माइनस में प्लस में कैंसिल, और ये प्लस 3 प्लस 5, तो प्लस कितना हो जाएगा 8, प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा डियर। ये क्या आ गया आपका भागफल प्यारा सा, और जिसे हम क्यों कहते हैं, और ये भाज्य है जिसे हम लोग यहाँ पर दिया था किसके रूप में, पीएक्स के रूप में। ये आपका प्यारा सा भाजक है, इसका कोई काम नहीं है, इसे अरेंज कर दिया जाए। ठीक है, और ये नीचे क्या बच गया सर, शेषफल दिया, जिसे हम लोग क्यू से सूचित आर से हम इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो उम्मीद करूंगा कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे हम एल्गोरिदम से क्या करेंगे, एल्गोरिदम से नाम उम सबको लिख देंगे। ठीक है, एल्गोरिदम विधि से कितना आया, भाज्य बराबर कितना आया, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट, भाज्य कितना आया है, भाज्य आपको एक्स पे पावर 4 है दिया हुआ, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, भाजक कितना है जी, भाजक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। भागफल कितना है, भागफल बताइए जल्दी जल्दी,
ये है आपका भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। शेषफल कितना है डियर? शेषफल कितना है? शेषफल आपका +8 है। तो किस चीज का प्राप्त करने कह रहा था? दो चीज, भागफल और शेषफल, जो आपको दोनों आंसर यहाँ लिख दिया गया है। आप आंसर लिखकर 2 नंबर आपको मिल जाएगा इस प्रकार से, 2 मार्क्स ऐसे मिल जाएगा, 2 मार्क्स आपको। बस कुछ नहीं है, ध्यान से बनाइएगा, सारा इजी है। 2 क्वेश्चन मैंने आप सबको बना दिया। लमसम इसमें क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन है डियर। एक क्वेश्चन आप सबको लिए, एक क्वेश्चन आप सबके लिए बनाना है, ठीक है। एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 3 माफ करिएगा 3 है, ठीक है। चलिए तो बना लीजिएगा, उम्मीद करें बना लीजिएगा आप सब। चलिए क्वेश्चन दूसरा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भागा करके और जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो जांच करना भी, चलिए जांच करके आपको बता देंगे। और इसमें क्वेश्चन है लमसम 3, जिसमें हम आपको 1 बनाएंगे, 2 आपके लिए छोड़ेंगे। सर मेरे लिए क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ, आपके लिए छोड़ेंगे तभी तो आप सीखिएगा। सब हम ही बना देंगे तो फिर आप तो सीखेंगे नहीं। समझ रहे हैं बात को ना? समझ रहे होंगे आप सब। इसे स्क्रीनशॉट कर लिए? चलिए कर लिए होंगे आप सब। इसका काम हो गया तमाम। अब हम चलेंगे दूसरा क्वेश्चन की ओर। इसका काम हो गया तमाम, चलेंगे अब क्वेश्चन दूसरा की ओर। थोड़ा बोर्ड ज्यादा गंदा हो जाता है ना, क्या करिएगा, गंदा होगा तभी तो मटरेगा है ना। चलिए क्वेश्चन आप लोग किताब अगर आपके पास होता है तो किताब खोलकर बैठ जाएगा तो ज्यादा बेटर करेगा, क्योंकि मैं केवल क्वेश्चन उतारूंगा। क्वेश्चन तो पढ़ लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा का कह रहा है कि पहला बहुपद से दूसरे बहुपद को भागा करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यही जांच करके आप सबको बताना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं बस क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, t² - 3 कोमा 2t पे पावर 4। अब यहाँ पर t आ गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं, 2t पे पावर 3 और -2t² -9t -12। इसमें मतलब इससे इसमें भागा देना, यही पहला बहुपद ये हो गया, दूसरा बहुपद ये हो गया, ठीक है। चलिए ये पहला बहुपद को हम लोग क्या मान लेते हैं, gx मान लेते हैं। ये gx ही था पहले भी। और दूसरा बहुपद को क्या मान लेते हैं डियर? दूसरा बहुपद को px मान लेते हैं। कितना दिया है डियर? 2 पे पावर 4 प्लस 2 पे पावर 3 माइनस 2 पे पावर 2 90 -12। यही तो दिया है, और तो कुछ दिया है नहीं इसमें, है ना। चलिए डिवाइड किया जाए, सब लोग तैयार है ना देखने के लिए? 90 और 12। चलिए भागा दे रहे हैं आप सबको, कितने से है? t² -3 से। चलो मेरे पास इतना है, t² -3 कितना से मल्टीपल करें इसमें, जो लाना 2 और t पे पावर 4 भी लाना, तो 2 से तो गुना करना पड़ेगा और t पे पावर 2 से गुना कर लीजिएगा। तो 2 2 दूनी 4, अब इसमें भी हो जाएगा 2 3 6 t पे पावर 2, ठीक है। कितना से मैंने मल्टीपल किया, तो 2 पे पावर 2 से, यानी 2t के स्क्वायर से 2t पे पावर 4 और यहाँ पर 6t स्क्वायर हो जाएगा। चिन्ह क्या होगा? चिन्ह प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ये माइनस था प्लस में हो गया, ये प्लस में था माइनस में, ये कैंसिल। इसका कोई कास्ट है? इससे पहले ज्यादा घात के देखना है, घात सबसे बड़ा इसका है t पे पावर 3 वाला, तो पहले लिख देंगे हम इसको। इसका कोई कास्ट है, ये 6 प्लस में, और इसका कास्ट है यहाँ पर भी t² ये भी है, t² ये भी, कास्ट दोनों सेम है। ये प्लस में 6 है, ये माइनस में, तो घटेगा तो +4 t पे पावर 2 हो जाएगा, 90 और -12, ठीक है। चलो अब मेरे पास वही चीज है, यही है। अब लाना मुझे 2t पे पावर 3, 2 से मल्टीपल करना ही होगा,
टी से गुना कर लीजिए, तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा और माइनस 2 तिये 6 टी हो जाएगा ना। तो कितना से मल्टीपल किया मैंने, प्लस 2t से मल्टीपल किया तो 2 पे पावर 3 आ गया और माइनस 6t आ गया। यही आया है ना कि कोई और आया है जी? नहीं सर, चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा, ये कैंसिल, इससे बड़ा घात वाला ये है 4t स्क्वायर, प्लस में है 6 और माइनस में, देखो दोनों टी टी तो दोनों का सेम है, मिला देंगे तो ये प्लस में ये माइनस में, सीधा घटेगा तो उल्टा उल्टा घटेगा, -2। अब यहाँ पर मल्टीपल कितना से किया जाए, मेरे पास यही चीज है जो है टी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर हम 4 से मल्टीपल कर दे क्या, 4 टी स्क्वायर 4 तिये 12, यही होगा ना, यही तो होगा, और कुछ होगा क्या, कुछ तो अब होगा नहीं यहाँ पर, कहीं पर कुछ गलत उलट नहीं हो रहा ना, देख लेते हैं एक बार हम बढ़िया से जांच करके। हमने स्टार्टिंग में 2 से गुना किया था, चलो सही है, ठीक, 4 टी स्क्वायर 4 तिये 12, ठीक है जी, 4 टी स्क्वायर का पावर और -12, चिन्ह क्या होगा, चेंज, इसका कैंसिल, ये प्लस में ये भी कैंसिल, बचा -3t, क्या बचा -3t, कितना से गुना किया मैंने, +4, ये आपका भागफल, ये आपका भाजक, ये आपका सॉरी भाज्य, माफ करिएगा, भाज्य हो जाएगा ये, जिसे हम ए से इंडिकेट, जिसे क्यू से इंडिकेट कर रहे थे, और ये आपका प्यारा सा भाजक, ये भाजक हो जाएगा, जिसे हम लोग बी से इंडिकेट कर रहे थे अभी, और ये आपका प्यारा सा शेष पद, जिसे हम आप सबको आर से इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा था क्वेश्चन कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद को बनाइए और जांच करिए कि क्या पहला बहुपद दूसरा बहुपद आया, क्या उसका जो भागफल है क्या ये गुणनखंड है, एक तरह से बहुपद है, तो लिखेंगे अतः, अतः ये आंसर हो जाएगा, अतः पहला बहुपद तथा दूसरा बहुपद जांच करने पर पता चला कि क्या लिखा था, पता चला कि द्वितीय बहुपद गुणनखंड है, बस इतना लिखना होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको बनाकर इसको लिखना होगा मेथड को, ठीक है, ये आपको लैंग्वेज को लिखना होगा, वर्ड को लिखना होगा, ठीक है, चलो जल्दी से आप इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा इसी प्रकार, इसी तरह से 2 क्वेश्चन और है, आप सबको बनाना है, जल्दी से इसे नोट कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर करेगा आप सबको, क्योंकि याद रहना बेहद ही जरूरी है, मेथड बनाने का तरीका आप सबको आना चाहिए, है ना। हो गया, तीसरा में प्रवेश कर जाएं, तीसरा में कर जाए प्रवेश, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, चलिए आपको इसी प्रकार को दूसरा क्वेश्चन को सारा को हल कर लेना, ठीक है, जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आप हमसे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा लाऊंगा क्लास तो पूरा मैं बता दूंगा आपसे, लेकिन आप जरूर पहले बनाने का प्रयास करिए, ट्राई करिएगा, तभी तो पता चलेगा ना कि आपको सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, बिल्कुल बात सही है ना, सीखना जरूरी है डियर। क्वेश्चन नंबर है आप सबको तीसरा,
क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कर रहा, ध्यान से सुनिएगा। 3x पे पावर 4 प्लस 6x पे पावर 3 माइनस 2x पे पावर 2 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करिए। के अन्य अन्य मतलब अलग, और दूसरा सभी शून्य ज्ञात करें। यदि इसके दो शून्य दे दिया गया, यदि इसके दो शून्य दिया गया, पहला है √5/3 और दूसरा है आप सबको -5/3, रूट में ही है, ठीक है। अगर देखा जाए दो शून्य का मतलब ये हो गया दोनों x का वैल्यू ही है, दोनों क्या है x का वैल्यू ही है। या तो हम इसको और भी तरीका अगर करते हैं तो इससे हम अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों को गुणनफल मान लेंगे। ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं हम लोग। लिखेंगे यहाँ पर हल। माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √5/3, ठीक है। तथा अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल है ना, ये गुणनफल ही योगफल है, -5/3। क्लियर, चलिए यही है। चलो यही चीज को हम करना है आगे। अब द्विघात बहुपद का सूत्र इसका x बराबर लिखते हैं हम लोग x पे स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा को मैंने माना 5/3, 5 बाई क्या माना 3 माना, एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस